हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं। 10th की जो हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख रहे थे, क्वेश्चन आंसर जो देख रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हैं और हर एक क्वेश्चन को जो है बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। एक बार अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कभी भी लाइफ के अंदर नहीं भूलने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं आपको जो है वो क्वेश्चन यहीं की यहीं याद करवा दूंगा, आपको दोबारा से उसको केवल एक दो बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? कर्ड क्या होता है? दही। दही को और जो सॉर सब्सटेंसेज होती है, जो खट्टी चीजें होती हैं, जैसे इमली हो गया, ग्रेप्स हो गया, अंगूर हो गए, संतरा हो गई, ये जो चीजें होती हैं इसको कभी भी ब्रेस या फिर जो कॉपर के जो बर्तन होते हैं, जो वेसल्स होते हैं, उसके अंदर नहीं रखा है। आपको इसका रीजन बताना है कि क्यों नहीं रखा जाता है। जो खट्टी चीजें होती हैं उनको पीतल के बर्तन के अंदर या कॉपर का जो बर्तन होता है, इनकी ब्रेस और जो कॉपर के जो बर्तन होते हैं, उनके जो वेसल्स होते हैं, उनके अंदर क्यों नहीं रखा जाता है, आपको इसका रीजन बताना है। क्वेश्चन का आंसर आप किस प्रकार से फॉर्म करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन आपको जो है वो एक बात याद रखनी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे भी ये चीज़ जो है आपके काम आएगी। कौन सी काम आएगी? जो खट्टी चीज़ें होती हैं, जो सॉर सब्सटेंसेस जो होते हैं, जैसे कर्ड हो गया, इमली हो गया, संतरा हो गया, ग्रेप्स वगैरह हो गए, ये जो हैं ये क्या है? खट्टी चीजें जो होती हैं वो होती हैं एसिडिक नेचर की। इनके अंदर क्या पाया जाता है? एसिड। एसिड जो है इनके अंदर मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो खट्टी चीजें होती हैं, जो सॉर सब्सटेंसेस जो होती हैं, उनके अंदर जो है वो एसिड पाया जाता है, एसिड मिलता है, एसिडिक नेचर के ये होते हैं। दूसरी बात, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ही। दूसरी बात, जब आप इनको ब्रेस को क्या बोलते हैं? पीतल। जो पीले कलर का जो एक एलिमेंट होता है ना, उसको बोला जाता है पीतल। ब्रेस और जो कॉपर होता है, ये खट्टी चीजों के साथ रिएक्शन करके और टॉक्सिक कंपाउंड बना लेते हैं। टॉक्सिक कंपाउंड बना लेते हैं। अब आपको पता है कि अगर आप टॉक्सिक कंपाउंड को या एलिमेंट को या कंटेंट को अगर खाएंगे, कंज्यूम कर लेंगे, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए जो है वो ऐसा नहीं किया जाता है कि खट्टे चीज को हम ब्रेस या फिर कॉपर के जो वेसल्स जो होते हैं, उनके बर्तन जो होते हैं, उसके अंदर रख दें। क्यों? क्योंकि ये आपस के अंदर जो सॉर सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो कर्ड होता है, जैसे दही हो गया, अगर दही को इनके अंदर आप डाल देंगे तो ये दही के अंदर जो एसिड है ये रिएक्शन कर लेगा पीतल जो एलिमेंट है या फिर कॉपर जो एलिमेंट है उसके साथ जो है वो रिएक्शन कर लेगा, उस मेटल के साथ रिएक्शन कर लेगा और एक टॉक्सिक एलिमेंट बना लेगा। उसको जो है आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। अगर कंज्यूम करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए आप जो है वो जो सॉर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको ब्रेस और कॉपर के वेसल्स के अंदर नहीं डालते हैं। अब आंसर कैसे लिखना है वो देखिए। ये तो आपको याद रखना है कि जितने भी सॉर सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो खट्टे जो चीज़ होते हैं, खट्टी जितनी भी चीज़ होती है, जैसे इमली हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, आपका दही हो गया, छाछ हो गया, जो भी खट्टी चीज़ है, उन सभी के अंदर जो है वो क्या पाया जाता है? एसिड मिलता है। इसलिए वो एसिडिक नेचर के होते हैं। और दूसरी तरफ क्या है अपने पास? ब्रेस और कॉपर के वेसल्स हैं, यानी कि ब्रेस और कॉपर के बर्तन हैं, यानी कि पीतल के और कॉपर के बर्तन हैं। उनके अंदर अगर आप उनको डाल देंगे तो उनके अंदर जो एसिड है वो उस मेटल के साथ रिएक्शन करके एक टॉक्सिक एलिमेंट बना लेगा, जिसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ये इसका रीज़न हो गया। अब आंसर कैसे लिखना है? क्योंकि आपका जो अल्टीमेट जो गोल है वो तो यही है ना कि आप एग्जाम के अंदर बिल्कुल परफेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे, ताकि आपको फुल में से फुल मार्क्स जो है साइंस के अंदर मिल जाए। और पॉसिबल है, अगर एग्जैक्ट जो फैक्ट्स हैं वो आप लिखेंगे, चाहे शॉर्ट के अंदर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट पूरे के पूरे फैक्ट्स होने चाहिए।
जैसे मैंने अभी आपको जो पिछले स्लाइड के अंदर जो फैक्ट्स बताए थे कि भाई ये एसिडिक नेचर का होता है, ये इसके साथ रिएक्शन करके टॉक्सिक एलिमेंट बना लेता है जिसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते, कंज्यूम करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए जो हमें ऐसा करते ही नहीं है क्योंकि बीमार हमारे को पड़ना ही नहीं है। आंसर कैसे लिखेंगे वो देखिए, कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेज आर एसिडिक इन नेचर। जो दही होता है, कर्ड होता है, और जो सॉर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, उनके अंदर एसिड पाया जाता है। द एसिड प्रेजेंट इन कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस रिएक्ट विद मेटल सरफेस ऑफ ब्रेस एंड कॉपर वेसल। अब जो एसिडिक नेचर का क्या है, कर्ड है, और जो जितनी भी जो खट्टी चीजें हैं उन सब के अंदर क्या है, एसिड है। वो एसिड जो है वो ब्रेस और कॉपर के जो वेसल हैं, वो जो मेटल है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, उसके साथ रिएक्ट कर लेता है टू प्रोड्यूस टॉक्सिक कंपाउंड्स। और ये इस रिएक्शन के बाद जो एसिड है वो इस मेटल के साथ रिएक्शन करके और एक टॉक्सिक कंपाउंड बना लेता है विच आर नॉट फिट फॉर कंजप्शन, जो कि आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, जो कंजप्शन के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिक एलिमेंट है भाई साहब, टॉक्सिक कंपाउंड है। Thus, curd and sour substances should not be kept in brass and copper vessel. इसलिए आपको जो खट्टी चीज जो होती हैं जैसे दही हो गया, इन सभी चीजों को आपको पीतल के बर्तन में या कॉपर के बर्तन में नहीं रखना है। ब्रेस और कॉपर के जो वेसल्स हैं, उसके जो बर्तन हैं, उसके अंदर आपको कभी भी नहीं रखना है क्योंकि वहां पर वो रिएक्शन करके और टॉक्सिक कंपाउंड बना लेते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, कंजप्शन के लिए अच्छा नहीं है। तो उम्मीद है आपको आंसर समझ में आया होगा। आपको एक अनाउंसमेंट कर देता हूं कि अगर आपको कंप्लीट नोट्स वगैरह चाहिए, सब कुछ चाहिए फ्री के अंदर, बिल्कुल नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। और साथ के साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर नोट्स वगैरह व्हाट्सएप पे चाहिए हो तो भी आप मेरे को मैसेज कर देना 8696608541। इस पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप पर भी मैं आपको नोट्स वगैरह या फिर कोई डाउट होता है तो वहां पर क्लियर कर दूंगा। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।